दोस्तों ये 100% गारंटी है। गारंटी इसी तरीका से हम देते नहीं हैं जो आप सभी जानिए रहे हैं। मैथ के ऑब्जेक्टिव में जो बताए मेरे भाई के इस टाइप का प्रश्न आएगा ही आएगा, आया था कि नहीं। और जो भी बताए थे बेहतरीन ट्रिक से ही आप सभी को बताए थे कि ज़्यादा दिमाग पे जोर भी नहीं पड़ा होगा। और जो बताए थे वे सब आया था कि नहीं मैथ के ऑब्जेक्टिव में, जो आप खुद जानिए रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं मेरे भाई, आप सभी का हिंदी का पेपर 8 फरवरी का है। जो बता रहे हैं इस वीडियो में आप मिला लीजिएगा आकर परीक्षा देकर। यहाँ से जो टॉपिक अभी इस वीडियो में आप सभी को पढ़ाने वाले हैं, यानी देखिए दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा मेरे भाई। बेहतरीन जो भी बताएंगे बेहतरीन ट्रिक से अभी आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। जो टॉपिक जो चीज़ अभी आपको पढ़ाने वाले हैं ना, 100% ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से आएगा ही आएगा मेरे भाई। चलिए ज़्यादा बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप कहेंगे हम यही बात कि कोई वीडियो देखिए चाहे मत देखिए, एक झलक एक बार शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर आप देख जाइए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए उच्चारण स्थान से हर वर्ष हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में एगो से दूगो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा ही जाता है। ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। इतना ही से ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में एगो से दूगो हर साल रहता है। और ये जितना है ना मेरे भाई, ये सभी को अगर पहले से आप पढ़े होंगे तो ठीक है, उसको रिवीजन कीजिए। नहीं पढ़े हैं आराम से बैठ के इस वीडियो को देखते रहिए। बेहतरीन ट्रिक से ये सारा चीज़ें ये सारा आपके दिमाग में फिट करवा देने वाले हैं। उच्चारण स्थान से हर साल प्रश्न रहता है। दूसरा का यहाँ पे के भेद प्रकार से, जैसे कि देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार का प्रश्न हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है भेद प्रकार वाला से। ठीक है, यानी चले ज़्यादा बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। आराम से बैठ के देखते रहे। जो बता रहे हैं वो सब अपना यानी पढ़े होंगे तो उसको रिवीजन कर लीजिए, नहीं पढ़े होंगे तो आराम से एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये सब समझिए कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में धरा ही जाएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। देखिए उच्चारण स्थान से कैसा प्रश्न पूछा जाता है, तो इस प्रकार का म का उच्चारण स्थान क्या है, 4 गो ऑप्शन दे दिया जाता है। प का उच्चारण स्थान, क का, स का, म का, न का, इस प्रकार का प्रश्न दिया जाता है और 4 गो ऑप्शन दे दिया जाता है। जैसे कि ऊपर आप देख लिए, म का उच्चारण स्थान क्या है, 4 गो ऑप्शन दे दिया गया है। यहीं पे पूछ लिया जाएगा स का बताइए, ट का बताइए, ओ का यानी प का बताइए। इस प्रकार का प्रश्न अब बनता है। तो चलिए यानी इतना जो, इससे पहले ट्रिक आपको बता देते हैं। देखिए ट्रिक ये सभी वर्ण है, ये ट्रिक है, ये सब जो है ना, ये सब का उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो देखिए पहले ये ट्रिक सीख लीजिए। ये के से हो जाएगा कंठ, ती से हो जाएगा तालु, एम से हो जाएगा मूर्धा, दी से हो जाएगा दंत, ओ से हो जाएगा ओष्ठ, के टी कंठ प्लस तालु, के ओ कंठ प्लस ओष्ठ, डी ओ दंत प्लस ओष्ठ, यानी अपने भाषा में ओठ भी कह सकते हैं, कौन दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा कि के से हो जाएगा कंठ, ती से तालु, ये सब बिल्कुल आपको बुझा गया ना। तो देखिए ये के टी एम, के टी एम, के टी एम, के टी एम 2, के टी को 2, 1 से 2 बार ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा जरूर आप पढ़िएगा। के टी एम 2, के टी को 2, बिल्कुल 1 से 2 बार आप पढ़िएगा। कोई पूछेगा डी से क्या हो जाएगा, और तो डी से दंत हो जाएगा, टी से तालु हो जाएगा। ठीक है, खटाक देना आप बताइएगा। तो देखिए क ख ग घ अंग या अ आ अ, ये सभी का उच्चारण स्थान के होगा, के से हो जाएगा कंठ हो जाएगा, यानी ये सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। अब यहीं पे च छ ज झ ये इसमें से कोई भी आ जाए, या छोटी ई या बड़ी ई, इसमें से कोई भी आ जाए, सब का उच्चारण स्थान टी होता है। टी से यानी तालु होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ट ठ ड ढ और
ये सभी का उच्चारण स्थान एम होता है, एम से हो जाएगा मूर्धा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो, थ, द, ध, न, ये सभी का इसमें से देखिए तो से लेके न तक का सभी का उच्चारण स्थान डी होता है, दी से हो जाता है दंत हो जाता है। प, फ, भ, भ, म या छोटा ऊ या बड़ा ऊ। ठीक है, ये सभी का उच्चारण स्थान ओ हो जाता है, ओ से हो जाता है ओष्ठ। यहाँ पे देखिए ए का उच्चारण स्थान केटी होता है, यानी केटी से मतलब कंठ प्लस तालु। ओ औ ये दोनों का उच्चारण स्थान के ओ होता है कंठ प्लस ओष्ठ। ये अकेला आता है व, इसका उच्चारण स्थान डी ओ होता है, यानी दंत प्लस ओष्ठ होता है। बात ये सब आपको नहीं बुझाया होगा, अभी आपको बुझाएगा। इसमें से मान लीजिए कि अगर पूछ दिया गया कि बताइए आप प का उच्चारण स्थान क्या होगा, 4 गो ऑप्शन ऐसे ABCD में करके रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो प का पूछा गया है कि उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ये कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, ये केवल याद रखना है कि KTM दो, KT को दो, तो KTM KTM। तो आप ध्यान में लाइएगा कि प का पूछा गया है ओ, तो के से तो होता है कंठ, तो के किसके लिए होता है, तो पहिलका के लिए क ख ग घ ङ या अ आ अ के लिए के होता है। तो इसमें क ख ग में तो प आता है नहीं। टी टी किसके लिए आता है, तो च छ ज झ य के लिए आता है, इसमें तो प आता है नहीं। एम वाला में तो आएगा नहीं। तो थ द ध, अब KTM देखिए KTM हो गया, KTM दो, KT को दो, तो ये के वाला में तो आएगा नहीं, टी वाला में तो आएगा नहीं, ये प एम वाला में तो आएगा नहीं, और डी वाला में तो आएगा नहीं। ओ अच्छा ओ, अब यहाँ पे देखिए ओ वाला में तो ओ किसके लिए होता है, प फ ब भ म, प फ ब भ म। अच्छा प फ ब में क्या है, ये ओ। बात नहीं बुझा रहा है क्या, फिर से एक बार फिर से देखिए KTM दो, KT को दो, ये रंग चेंज करते हैं तो देखिए ये के जो आता है, के से क्या होता है, कंठ होता है। तो के किसके लिए आता है, तो क ख ग घ अंग, क से लेके अंग तक के लिए के आता है। तो इसमें ये जो प पूछा गया प तो आता है नहीं, ये इसमें नहीं। अब टी किसके लिए होता है, आंख मूंद के आप थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, तो ओ च छ ज झ य के लिए, ये सब का उच्चारण स्थान टी होता है, ती से तालु होता है, इसमें प आता है नहीं। एम ट ठ ड ढ और इसमें तो आता है नहीं, प ये भी गया। डी तो डी किसके लिए होता है, तो थ द ध न, इसमें तो आता है नहीं। अब यह बचाइए प फ ब भ म, प अच्छा ये वाला तो ओ से ओष्ठ, ओ से ओष्ठ ऑप्शन में रहेगा, खटाक देना मार दीजिएगा। ठीक है, इस तरीका से आप पहचानिएगा। ठीक है, इसे 1 से 2 बार जरूर आप पढ़कर ही जो जैसे बताए हैं वैसे आप ऑब्जेक्टिव आएगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा बनाइएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, इसे आप एक बार पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा। वर्ण के कितने भेद हैं, तो 2 गो भेद हैं, याद रखिएगा। कौन कौन भेद 2 गो है, तो एगो है स्वर वर्ण, दूसरा का है व्यंजन वर्ण। तो देखिए यानी अब इसे कैसे याद रखिएगा, वर्ण के कितने भेद हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ये क गो शब्द है, इसमें 2 गो है तो 2 गो होता है, ऐसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब पूछा जाएगा यहीं पे स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, तो ये स्वर में क गो शब्द हैं, 3 गो है तो 3 प्रकार के होते हैं, 3 गो भेद इसका होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं, तो ये भी 3 प्रकार का होता है, ध्यान में रखिएगा। अब कहिए कि भैया इसमें 4 गो है तो कैसे, तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो आधा व है ना,
इसको हटा लीजिए, यानी ये 3 गो है ना, यानी आधा हुआ का कोई वैल्यू नहीं है, इसे आप मान के चलिए ये भी 3 प्रकार का होता है। नहीं तो ऐसे भी टेक्निक से याद कर सकते हैं। देखिए वर्ण के कितने भेद हैं, तो 2 गो। कौन कौन है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो ये स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, तो 3 गो। तो व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। ऐसे आप याद रखिएगा, दोनों साथ में आता है तो ये भी 3 प्रकार, ये भी 3 प्रकार, ठीक है। यानी देखिए ये सब का पीडीएफ के रूप में आप सभी को बता दे रहे हैं, वहाँ पे पीडीएफ ये सभी का दे देंगे। 1 से 2 बार जरूर वीडियो खत्म होगा पढ़ लीजिएगा, जब बहुत काम आएगा आपको। देखिए शब्द के कितने भेद हैं, तो शब्द 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। रचना के आधार पे शब्द 3 प्रकार का होता है मेरे भाई। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक, एक होता है योग रूढ़। यानी 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब कहेगा भैया इसे भी कैसे टेक्निक से याद रखे, तो 3 गो शब्द है 3 प्रकार का, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, सब किसी को मालूम होना चाहिए। संज्ञा 5 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो बताइए 6 प्रकार का होता है। अब इसे टेक्निक से कैसे याद रखिएगा, तो देखिए यहाँ पे ये रेफ का जो मात्रा है ना, यहाँ पे देखिए ये रेफ का मात्रा यहाँ पे ऐसे जो है ना, तो ये किस प्रकार से बन रहा है, ये 6 जैसा नहीं बन रहा है। तो याद रखिएगा सर्वनाम के कितने भेद हैं या प्रकार हैं पूछा जाएगा, तो 6 गो भेद हैं, 6 गो प्रकार है। कैसे याद रखना है, तो ये ऊपर ये व के आधा र का मात्रा है ना, रेफ का जो मात्रा है ना, ये कैसे बन रहा है, 6 जैसा नहीं बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो ऐसे घुमा देंगे तो 6 नहीं हो जाएगा, तो 6 प्रकार का होता है। विशेषण के कितने भेद हैं, तो 4 गो भेद हैं, याद रखिएगा। 1 2 3 4 क गो शब्द है इसमें, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो नहीं है, तो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। क्रिया के कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा 2 गो भेद हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए काल कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। 3 प्रकार का काल होता है ना, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सब कोई जानता है। यहाँ से ये तीनों जो काल होता है ना, ये इसका भेद नहीं पूछा जाएगा, इसे आप छोड़ दीजिए, यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। अब ये यहाँ से बनेगा 21 नंबर से प्रश्न ये बनेगा। वचन के कितने भेद हैं, तो वचन 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका अब बी हो जाएगा। अब कहिएगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 3 गुना होता है, तो हिंदी में मेरे भाई 2 गो चलता है, यानी एक वचन और बहुवचन यही चलता है, ठीक है। संस्कृत में 3 गो हो जाता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। हिंदी में है तो 2 गो मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। लिंग के कितने भेद हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 2 गो प्रकार का होता है, ठीक है। कारक के कितने भेद हैं, तो कारक बेहतरीन तरीका से पढ़ाए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 प्रकार के होता है, ठीक है। समास कितने प्रकार के होते हैं या कितना इसका भेद होता है, तो बताइए। समास 6 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। कोई 7 पर भी मारेगा तो नहीं मेरे भाई। नैन जो समास होता है ना, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। जो नकारात्मक शब्द देता है, जो ना पढ़ा हो, ऐसे अनपढ़, ये सब होता है, ठीक है। यानी 6 प्रकार याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। वाक्य के कितने अंग है, तो 2 गो अंग है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 हो जाएगा। यानी देखिए ये जितना भेद प्रकार वाला ये है ना, ये सभी का एक बार देख कर ही जाइएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से आएगा ही आएगा, ये सभी का देखिए। ये संधि विच्छेद इतना ही जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी को पीडीएफ के रूप में हम आपको देखिए, यहाँ से ये मुहावरा स्टार्ट होता है, ठीक है। जो पहले से आप पढ़े होंगे उसको 1 से 2 बार मेरे भाई आप जरूर पढ़कर ही जाइएगा। अनेक शब्दों
के एक शब्द यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है। ठीक है, ये इतना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पाठ और लेखक का नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा ही आएगा मेरे भाई। तो देखिए ये सब तो बहुत छोटा छोटा है, वीडियो में बताएंगे तो ज़्यादा बढ़िया से वीडियो आएगा नहीं, यानी हो नहीं पाएगा। ये एक काम कीजिए, पहले से आप पाठ का नाम, लेखक का नाम यानी इस पाठ को किसने लिखा है, अनेक शब्दों के एक शब्द यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द, और मुहावरा यानी जितना आप पहले से पढ़े हैं ना एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आएगा ही आएगा। ये हम जितना आपको यहाँ पे अभी बताए हैं ये सभी को पीडीएफ के रूप में आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में हम आप सभी को दे रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप से पहले से आप जुड़े हैं तो बहुत बेटर है, नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर आप जुड़ जाइएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का हम लिंक दे रहे हैं। ठीक है, ज़रूर आप जुड़ जाइएगा। चलिए, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर, आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ये सब का पीडीएफ वहाँ पे हम दे रहे हैं। ठीक है, आप एक दान जरूर ये सभी प्रश्न को देख ही लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो।